जय देव एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से सुनना। टी आर्मी वालों के लिए है ना, इंपॉर्टेंट खबर है। शुरू से लेकर अंत तक देखना गाइस, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। पहली चीज़, टी आर्मी की भर्ती आपको जैसे मैंने बताया था अप्रैल के माह में, है ना, 17 तारीख से। बिल्कुल उसका अनुमानित यही है कि 17 तारीख से आपका जो है ना नोटिफिकेशन डलने की पूरी पूरी संभावना है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज का ये है कि जैसा कि भारत में चल रहा है कि सारी सीटें बिक रही है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछ रहा है, मतलब ओरली पूछ रहे हैं, कमेंट्स पे नहीं पूछे हैं, नहीं तो आप लोगों को पता चलता। ओरली ये पूछ रहे हैं बच्चे लोग कि क्या सर भारत में जैसे अभी चल रहा है कि उत्तराखंड यूपीएससी, मतलब उत्तराखंड पीएससी, उसके बाद एमपी पीएससी, उसके बाद अपना कौन से स्टेट, राजस्थान पीएससी, ऐसे जहाँ जहाँ जो भी पीएससी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, या ही बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सारी की सीटें बिक चुकी है, सारी सीटें बिक रही हैं, है ना। कोई 50 लाख में बेच रहा है, कोई 1 करोड़ में बेच रहा है, कोई कितने में बेच रहा है। तो क्या सर जो अपना टी आर्मी की सीट है, अगर ये आती है तो ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी, तो यही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट है कि पहले ही सीट बुक हो गई है। एक्चुअली भर्ती आ रही 2-3 साल बाद, है ना, भर्ती आ रही है 2-3 साल बाद आ रही है। तो कई लोगों के मन में ये है कि भाई सीटें पहले ही बुक तो नहीं हो गई है, मतलब पहले से ही लोगों ने जैसे अपना गाड़ियाँ बुक कराते हैं कि नहीं, लॉन्च होने के पहले अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लॉन्च होने के पहले ही लोग बुक करा देते हैं कि भाई ये आएगी तो हमारे पास ही आएगी। तो वैसा इस सीट में भी तो नहीं हो रहा है कि भाई जैसे मान के चलो ज़ोन 2, ज़ोन 3 की, ज़ोन 5, ज़ोन 4 की, ज़ोन 1 की भर्तियाँ आ रही है, लेकिन वो पहले ही बुक हो रही है 1-1 करोड़ में, 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ में। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग हैं जो ये सब रच रहे हैं, है ना। तो भाई डिफेंस की भर्ती है, आप लोग ध्यान से सुनना। डिफेंस की भर्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही होगा, क्योंकि डिफेंस की भर्ती है ना। इसमें इतना सा भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये कोई राज्य की भर्ती नहीं है, ये सेंट्रल की भर्ती है और डिफेंस की भर्ती है। इसमें टेंशन मत तो आप लोग, वैसे का वैसे ही पेपर होगा, वैसे का मतलब जेन्युइन पेपर होता है, जेन्युइन रनिंग होती है, सब कुछ जेन्युइन होता है। इसमें पहले रनिंग ही होगी, कोई रिटर्न नहीं होगा। पहले अग्निवीर का जो आप भर्ती आप देख रहे हो ये आई है, लेकिन इसमें पहले पेपर होगा, अग्निवीर में पहले पेपर होगा, उसके बाद रनिंग होगी, है ना। इसमें पहले रनिंग होगी, उसके बाद पेपर होगा, टेंशन मत लो, है ना। और कोई सीट बुक नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। डिफेंस की भर्ती है, बिल्कुल बेझिझक होकर तैयारी करो। बहुत कम समय है तैयारी के लिए, बहुत ही कम समय है, बिल्कुल लग जाओ। और जो भी डाउट आता है कमेंट्स आपका खुला पड़ा है, कमेंट्स करो कि शुभम भाई ऐसी ऐसी बात है ना, अपना भाई समझना। और जो भी दिक्कत है भाई से शेयर करना, ठीक है। इतना ही बताना था कि बिल्कुल निडरता से अपनी तैयारी करो। एक्चुअली बच्चों के मन में डाउट आता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मुद्दा कि भाई हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ पहले से ही कोई ने खरीद चुका है, तो हम क्या करें फिर, है ना। अभी ऐसे ही हुआ उत्तराखंड में, आपने देखे होंगे उत्तराखंड में कितना भयंकर आंदोलन और क्या क्या चल रहा है। कई लोग वहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं, है ना, बच्चे। क्योंकि आंदोलन, भाई सीधी सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी आप मान के चलो 1 साल 1.5 साल तैयारी कर रहे हो, उसके बाद पता चल रहा है कि पहले ही वो सीटें ही बिकी हुई है, तो हम काहे की तैयारी कर रहे हैं फिर। तो ये मन में डाउट आता है, इसकी टेंशन मत लो। डिफेंस की भर्ती है, कुछ नहीं होगा, शानदार तरीके से। इसीलिए सबसे पहले पता है मेहनत वाला जो इम्पोर्टेंट होता है ना, कि भाई जिनका रनिंग निकल गया है वो ही रिटर्न के लिए रहेगा। लेकिन जहाँ पर रिटर्न पहले होता है ना, वहाँ पर दिक्कत कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि यार हमारे कितने नंबर होंगे, हमारे कितने नंबर थे, हम लोग मेरे कम तो नहीं थे या ज़्यादा तो नहीं थे, मेरा पेपर तो अच्छा गया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो बात वहाँ पर वही रहती है कि रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारी इम्पोर्टेंट भर्ती तुम्हारी बच गई है। कि भाई चलो तो पहले तुम मेहनत करके क्या निकाल लो, रनिंग करके तुम्हारा फिजिकल निकाल लो, और जिसका फिजिकल निकलेगा उसका ही रिटर्न होगा, और उसी का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बड़ी अच्छी बात कही मैंने, है ना। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।